वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरज़ू। आज की हमारी रेसिपी है बटर चकली। ये चकली हमने बाज़ार से तो बहुत बार लाई है, लेकिन इसे घर पे कैसे बनाना है ये बहुत से लोग नहीं जानते। तो देखिए, इसका क्रंच सुनिए, कितनी सुपर क्रिस्पी और क्रंची बनी है और बिल्कुल लेस ऑयली बनी है। मैंने जानबूझकर इसमें टिश्यू या कोई नैपकिन यूज़ नहीं किया है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कितनी क्रंची है। इस वीडियो को आप प्लीज़ सीधे से और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे हमारी चकली फ्राई करते वक्त ना टूटे, वो लेस ऑयली और क्रंची बने। फिर इसका डो कैसे सही से हमें गूंदना है, उसके बाद ये चकली को शेप करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान देना है, हर एक बात मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं। तो देखिए, ये मैंने एक कटोरी ले ली है। तो ये कटोरी जो है वो मैंने अपने घर में जो मौजूद थी वही ले ली। तो अब आप कहेंगे कि अगर ग्राम्स में आपको बताऊंगी तो वेट या जो क्वांटिटी है वो अलग हो जाएगी, इसलिए आपके घर में जो कटोरी है उसी का आप नाप रखिएगा। तो देखिए, अब मैं उस कटोरी से 2 कप राइस फ्लावर ले ली हूँ। आप अपने घर में जो कटोरी है उससे 2 कप राइस फ्लावर ले सकते हैं। ये राइस फ्लावर बिल्कुल प्लेन राइस फ्लावर है, कोई धो के भिगो के मैंने सुखाए नहीं है, नॉर्मल राइस फ्लावर है। उसके बाद मैंने ये कढ़ाई हीट करने रख दी है, और इस कढ़ाई में उसी कटोरी से मैं 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। मतलब 2 कटोरी चावल का आटा, उसके लिए 2.5 कटोरी पानी। अब ये पानी का भी ऐसे है कि अगर चावल आपके नए हो तो 2-3 चम्मच आपको कम लग सकता है, या 2-3 चम्मच ज़्यादा लग सकता है अगर चावल पुराने हो। तो इसको ढक के मैंने बॉईल आने रख दिया था। उसके बाद अब जब इसको बॉईल आया तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारे अजवाइन। तो आधा चम्मच अजवाइन डाला मैंने। उसके बाद इसमें 1 चम्मच मैं डालूँगी हमारे सफ़ेद तिल, और उसके बाद ये बटर। तो बटर ये सॉफ्ट किया हुआ बटर है, अगर मेल्टेड लेंगे तो यही 1 टेबलस्पून जो है वो करीब 2 से 2.5 टेबलस्पून होगा। तो बटर बहुत गौर से इसका नाप रखना, मेजर रखना, वरना जो चकली है वो फ्राई करते वक्त मेल्ट हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसे 2 मिनट के लिए कवर करते हैं, और 2 मिनट के बाद देखना इसे अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हमें हमारे आटे को इसमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ भी एक टिप है। सबसे पहले मैं इसमें आधा चम्मच नमक मिलाऊंगी, और नमक मिलाते वक्त भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर बटर सॉल्टेड है तो उस हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा, अपने जो टेस्ट है उसके हिसाब से। तो अब चलिए हम चावल के आटे को ऐड करते हैं। ये ऐड करते वक्त की एक टिप है कि जो पानी हम रखा है कढ़ाई में उसे थोड़ा हिला लीजिए पहले, और फिर उसमें आटा डालिए, क्योंकि जब ऐसे करेंगे तो लम्प्स जल्दी से फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि गर्म पानी में जैसे ही आटा गिरता है वो एकदम से पूरा पकने लग जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और जितने भी लम्स हैं जितना हो सकता है आप इसे तोड़ लें। बाद में हमें गूंदना तो है ही, लेकिन पहले ही तोड़ेंगे तो अच्छा होगा, आटा सही से गूंदा जाएगा, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो देखिए, अब ये मैंने सारे लम्स तोड़ लिए हैं। तो अब फ्लेम को बंद कर देना है, और इसे कवर करके करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करना है, मतलब ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब लगभग 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद मैंने आटे को एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप कोई परात या कोई बड़े से बोल में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। परात हो तो बेटर है, उसे गूंदना थोड़ा सही से होता है। तो अब जब ये आटा जो है वो अभी भी थोड़ा गर्म है, तो इसलिए मैं इसे गूंदने के लिए पहले तो एक कटोरी का इस्तेमाल करूँगी। आप कटोरी, ग्लास किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पर्पज़ यही है कि आपका हाथ न जले, बस, और कुछ नहीं है। अगर आप सह सकते हैं उतनी गर्माहट तो आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। बहुत अच्छे से हमें प्रेशर दे दे के सारे लम्स तोड़ के ये आटे को एक साथ गूंदना है। करीब 7 से 8 मिनट तक हमें इस तरह कटोरी से उसे गूंदना है। फिर धीरे धीरे जैसे वो ठंडा होता जाएगा हम इसे हाथ से गूंदना स्टार्ट करेंगे, ताकि एक उसका अच्छे से एक जो है बॉल फॉर्म हो जाए, एक गोला सा बन जाए। तो अब और 2-3 मिनट मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया, और अब थोड़ा ये ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसे हाथ से गूंदना स्टार्ट करती हूँ। करीब 10 मिनट तक अच्छे से पंच कर करके हमें इसे सॉफ्ट और मशी सा बनाना है। तो देखिए, अब फाइनली हमारा लगभग
17 से 18 मिनट के बाद ये आटा जो है वो गूंदकर ऐसे सॉफ्ट और मशी टेक्सचर में आ गया है। और इस टाइम अगर आपको आटा सूखा लगे तो आप 2-3 टेबलस्पून पानी अपने हथेली पे लेके उसमें मिला सकते हैं और थोड़ा सा लूज़ आटा मल सकते हैं। लूज़ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा लूज़ गूंदना है, लेकिन बस सॉफ्ट सा हो, उसमें कोई ऐसे क्रैक्स ना बने। तो देखिए आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, इस कंसिस्टेंसी का हमें आटा चाहिए, ना ज़्यादा टाइट हो डो ना ज़्यादा लूज़। तो उसके बाद अब फ़ौरन ही हमें चकली बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए मैंने ये चकली का मशीन ले लिया है, जिसके लिए मैं ये स्टार नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये सारे को हमें ग्रीस कर लेना है ऑयल से। कोशिश करें कि ऑयल फ्लेवरलेस हो, यानी कि सनफ्लावर वगैरह स्ट्रॉन्ग ऑयल को ही ना लें आप। मैंने चकली जिसमें निकाल रही हूँ मैं, वो प्लेट को भी ग्रीस कर लिया है, चकली के इस बर्तन को ग्रीस कर लिया है। तो इसका जो नीचे का जो मोल्ड है वो मैंने फ़िट कर लिया और बर्तन को अंदर से अब मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आटा जो है वो चिपकेगा नहीं अंदर। तो देखिए अब मैंने थोड़ा सा आटे का पोर्शन ले लिया है और उसको अच्छे से गूंद रही हूँ मैं, और उसको एक सिलेंड्रिकल शेप में लाके मैंने इसे इस चकली के बर्तन में अंदर फिल कर दिया। अब मैं चम्मच से इसलिए अच्छे से भर रही हूँ क्योंकि ये जो आटा है वो प्रॉपरली फिट होना उसमें बहुत ज़रूरी है। कोई एयर उसमें नहीं रहनी चाहिए। अगर उसमें हवा रहेगी, बीच बीच में क्रैक्स रहेंगे हवा के, तो जब हम चकली बनाएंगे तब हमारी चकली जो है वो बीच में से टूटेगी। इसलिए इस बात का खास ध्यान दें। और जो बाकी का बचा हुआ डो है उसको प्लीज़ ढक के रख दें, वो सूखा नहीं पड़ना चाहिए। आप गीले कपड़े से भी उसे ढक के रख सकते हैं। कपड़ा ज़्यादा गीला ना हो, बस हल्का गीला हो। तो देखिए इस तरह से टाइटली हमें उसके पूरे ऊपर तक, एंड तक अच्छे से उसे फिल कर लेना है। तो ये परफेक्टली फिल्ड हो गया है। अब मैं ऊपर का ढक्कन लगा रही हूँ इसका। और ये ढक्कन लगाने के बाद पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा आटा जो है वो चकली बनने के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो मैंने ये प्लेट को चेक कर लिया कि सही से ग्रीस्ड है या नहीं। अब देखिए मैं थोड़ा ये आटा निकाल के चेक कर लेती हूँ। देखिए हमारी चकली कहीं से भी टूट नहीं रही है, बिल्कुल परफेक्ट कांटे का टेक्सचर है, यानी वो स्टार का टेक्सचर है, शेप है उसको। इसका मतलब हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट है चकली के लिए। तो चलिए अब चकली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके आपको ऊपर से जो हैंडल है उसको ट्विस्ट करते जाना है, और पहला सर्कल, पहला लूप बनने के बाद आपको वो जो एंड है पहला वाला, उसको थोड़ा सा हल्का सा दबा के चिपका देना है। ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से हमें धीरे धीरे करके ये मशीन गोल घुमानी है। मशीन को प्लेट से ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, वरना आप हाइट पे रखेंगे तो वो चकली जो है वो बीच में से टूट जाएगी। तो देखिए बिल्कुल नज़दीक पकड़ के हमें इस तरह से चकली को बना लेना है, और जो एंड है चकली का उसको सील कर देना है। 4 से 5 रोल या 3 से 4 रोल काफ़ी होते हैं एक चकली के लिए। आपको ज़्यादा बड़ी या इससे छोटी चाहिए तो आप जैसे चाहे आपकी साइज़ से बना सकते हैं। अगर नए लोग बना रहे हों, उनको ना आ रहा हो ये ऐसे बनाना, तो 1 से 2 रोल्स आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं। और बहुत सॉरी कि मैंने इसका साइड व्यू का जो वीडियो था वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया। तो देखिए हमारी चकली बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। इसी तरह से मैं सारे डो की धीरे धीरे करके चकली रेडी कर लूँगी। जैसे ही चकलियाँ बनेगी कोशिश करना कि आप फ़ौरन उसे तलें, वो सूखनी नहीं चाहिए, वरना सूखेंगी तो वो तेल में जाने के बाद छूट सकती हैं। तो 10 मिनट मैंने तेल गरम करने रख दिया था, और तेल भी ऐसे हो कि ना ज़्यादा गरम हो ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम हीट पे तेल होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक चम्मच पे, फ्लैट स्पैचुला पे इस चकली को रखा और इसमें मैं डाल रही हूँ। ये बहुत ही आसान और इजी सा तरीका है। तो अब इस चकली को हमें हार्ड होने तक का 3 से 4 मिनट एक साइड पर पका लेना है। 1-आध मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, और फ्लेम बिल्कुल मीडियम है। तो देखिए चकली अब एक साइड से मैंने चेक की तो बिल्कुल हार्ड हो गई है। तो इस स्टेज पे मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। बीच में आपको बिल्कुल इसे चम्मच से हिलाना नहीं है, वरना चकली आपकी पक्का टूटने वाली है। तो ये बात पे, ये टिप पे भी बहुत गौर करना। और एक चीज़ कि हमारी कढ़ाई में, ये तो मैंने छोटी ली है, लेकिन अगर आप बड़ी भी लें तो ज़्यादा उसमें चकलियाँ ना भरें, वरना वो सही से फ्राई नहीं होती, उनको पलटाते वक्त बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये दूसरी साइड भी लगभग 3-4 मिनट तक मैंने फ्राई कर ली है, और इसका साइन ये है कि चकली पक गई है। इसका साइन क्या है, तो जो ये बबल्स बनते हैं तो वो जब कम हो जाए तो हम समझ जाएं कि जो भी हम तल रहे हैं वो हमारा तल के बिल्कुल रेडी है।
तो देखिए अब मैं इस स्टेज पे इन चकलियों को बाहर निकाल रही हूँ और इसको ऐसे एक स्ट्रेनर में रख रही हूँ। आप बड़ी वाली छन्नी में भी रख सकते हैं ताकि अगर एक्सेस ऑयल भी है तो वो उसमें से निकल जाए। वैसे तो ज़्यादा ऑयली नहीं है लेकिन फिर भी अगर हो तो निकल जाए। तो देखिए इसी तरह से सारी मैंने चकलियाँ बना ली हैं और बिल्कुल परफेक्टली बनी है हमारी चकली। और ये मेरा जो 2 कप का आटे का नाप था उसमें 20 से 22 चकलियाँ बन के तैयार हुई हैं। आपका जो भी नाप होगा उस हिसाब से और आपकी चकली की साइज़ होगी उस हिसाब से आपकी चकली बनेगी। तो देखिए बिल्कुल लेस ऑयली और क्रिस्पी हमारी चकली बनी है। अंदर से देखना मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल हॉलो है ये चकली और ये इसी का साइन है कि ये बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है। तो इसका क्रंच सुनिएगा आप, देखिएगा कितनी परफेक्टली क्रिस्पी और क्रंची हमारी चकली बनी है। बिल्कुल कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में हमारा ये होममेड स्नैक बनके रेडी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना। आपका प्यार और सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर आप और ऐसी रेसिपीज़ चाहते हैं तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप DM कर सकते हैं, लिंक मेंशन्ड है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत